वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। मंडे कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले फ्राइडे का भी एनालिसिस देखते हैं कि डिस्कशन क्या किया था, क्योंकि मार्केट ने एग्जैक्टली डॉट टू डॉट लेवल को फॉलो किया है। उसी लेवल से मार्केट ने आज के दिन मूव दिया है, फ्राइडे के दिन, ठीक है। अब देखिए एनालिसिस क्या था, बहुत क्लियर हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है और मार्केट ऊपरी लेवल को होल्ड कर रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि इस तरीके से एक सपोर्ट बनता जा रहा है। ये लाइन भी आपको मार्क करके दी थी और डिस्कशन और ये लेवल भी देखी थी 48,600, मैंने लिख के दी थी आपको कि 48,600 जो कि एग्जैक्ट आज का ये सपोर्ट है, बॉटम है। ये लेवल भी हमने डिस्कस की थी और डिस्कशन ये था कि मार्केट 600 के ऊपर ऊपर हमें मिले, हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। और आज हुआ है मार्केट छोटा सा गैप अप में क्या डिस्कशन किया था कि डायरेक्टली कॉल नहीं लेंगे हम, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर आके क्लोज हुआ है तो डायरेक्ट तो ऊपर नहीं जाएगा, हम वेट करेंगे करेक्शन का, ठीक है। अब देखिए छोटा सा करेक्शन आता, यही कहीं से भी ब्रेकआउट देता तो भी हम कॉल लेते, लेकिन मार्केट ने एक अच्छी चीज़ ये कर दी कि मार्केट करेक्शन करते करते हमारे सपोर्ट लेवल पे आया और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट करते करते यार एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। लेकिन कहाँ दिया? सपोर्ट को टेस्ट करके, एग्जैक्ट 48,600 को टेस्ट करके ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ बना कॉल साइड का ट्रेड और मार्केट ने एक बहुत अच्छी रैली दी अपसाइड की, ठीक है। देखिए बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, आज बैंक निफ्टी में अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाए, लेकिन मैंने पर्सनली आपको पता है आज अवॉइड कर दिया है। रीज़न भी बता दिया था कि प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैंने निफ्टी वीडियो में भी आपको बताया कि निफ्टी में भी एक ट्रेड बना, एग्जैक्ट लेवल के आसपास बना और बहुत ही बढ़िया ट्रेड दिया निफ्टी ने भी, लेकिन मैंने अवॉइड किया। और बैंक निफ्टी में भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा हाई थे। अगर मार्केट ये रैली नहीं देता, अगर यहाँ पे भी साइडवेज हो जाता हमारे एंट्री के भी ऊपर, फिर भी प्रीमियम बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो जाती, इसलिए मैंने थोड़ा अवॉइड ही किया है। हो सकता है और मंडे मंडे के दिन भी हो सकता है, अगर मुझे ऐसा ही लगता है कुछ प्रीमियम ज़्यादा लगता है तो मैं अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर लूँगा भी तो थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा, क्योंकि देखिए आपको पता है इलेक्शन रिजल्ट्स है, उसके पहले अब 1-2 सेशन ही बाकी है हमारे, तो ठीक है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करिए, क्योंकि प्रीमियम 2-3 गुना, मतलब जो 100 पे चलना चाहिए वो 300 पे अगर चीज़ चल रही है तो कितने ज़्यादा प्रीमियम बढ़े हुए हैं। तो इससे ऑप्शन सेलर को अब फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे रिजल्ट्स आएंगे, जो प्रीमियम ऐसे बढ़े हैं ना, रिजल्ट्स आते ही ऐसे ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन बायर यहाँ पे कहीं पे भी घुसेगा, पुट लो या कॉल लो, प्रीमियम बढ़ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करना। और आज के दिन ये ट्रेड अगर लिया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट सब ने बनाया होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि ये ट्रेड आपने लिया या नहीं लिया, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अब कि कल कैसे ट्रेड करना है, यानी मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर था बुलिश, ठीक है, मार्केट करेक्शन करना है, उसके बाद इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अब क्या ये कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाता है या फिर नीचे ब्रेक करता है, वो हमें देखना ज़रूरी है। तो अब हम प्लान कैसे कर सकते हैं? देखिए जिस तरीके से अब यहाँ पे लेवल्स बनी हुई है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे ओपनिंग देखनी है कहाँ होती है। अगर, क्योंकि रेजिस्टेंस बताता हूँ मैं, मतलब आप एक तो ऐसा पकड़ के चलो कि यहाँ से देखिए ये क्या बनता जा रहा है, रेजिस्टेंस एक बढ़िया चैनल बनता जा रहा है मार्केट ने, ये नीचे सपोर्ट से है ना, इस चैनल में। अब इसी चैनल में अगर ओपन होता है तो क्या होगा? देखिए इसी चैनल में ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे के साइड चैनल के ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकआउट देता है तो कॉल हम ले सकते हैं, क्योंकि ये चैनल के हिसाब से ये कंटिन्यू करेगा। क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 49,170 का, ठीक है, 49,170 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट ट्राई क्या करेगा ना, एक उस रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगा। और वही अगर क्या होता है, मार्केट मान लेते हैं क्या, अगर नीचे ना ओपन होके ऊपर ओपन होता है इस रेजिस्टेंस के पास, तो ऑब्वियस है जिस तरीके से ये रेजिस्टेंस पे आता है सेलिंग मूव दिखाता है, क्योंकि अभी ये जिगजैग जिगजैग चल रहा है ना, तो इस सेलिंग 170 का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे अगर ओपन होता है, होल्ड करके ब्रेकडाउन देता है, तो आप छोटी क्वांटिटी में पुट भी ट्राई कर सकते हो सकता है मार्केट अगेन थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कॉल साइड का भी ट्रेड बन सकता है, पुट साइड का भी ट्रेड, लेकिन देखिए यहाँ साइडवेज की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेंज बनी हुई है। तो क्वांटिटी स्मॉल प्लान करना, सो दैट एसएल चला भी जाए ना, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो 170 के ऊपर जाके मार्केट मान लेते हैं रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है, गैप अप के साथ जाए या फिर यहाँ से ऊपर जाए 170 के ऊपर सस्टेन करे, तो समझ लेंगे कि हाँ ये जो ट्रेंड, मतलब ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, ये ब्रेक हो गई, इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है तो फिर कॉल प्लान करेंगे हम। फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर के रेजिस्टेंस तक जाएगा, ऊपर 49,600 पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद 49,730 पे एक रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट 50,000 तक जा सकता है। देखिए वैसे तो इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे रैली आनी चाहिए,
बट कभी कभी क्या होता है ना, जैसे जैसे पास में आते हैं रिजल्ट्स, 1-2 दिन पहले मार्केट ऐसा रैली करना शुरू करता है वन साइड। तो अगर मंडे के दिन रैली आती है ऊपर की साइड, तो ये सभी लेवल्स हमें आते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब डाउन साइड की बात देखिए, यहाँ कहीं ओपन होता है, मान लेते इस ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ना नीचे की, इसके नीचे ओपन होता है तो क्या पुट ले सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से पुट कब लेना चाहिए हमें, इस सपोर्ट के नीचे नीचे, ठीक है। ये जो 48,600 का सॉरी 300 का जो लेवल है ना, ये जो सपोर्ट है ये बना हुआ है, इसके नीचे पुट हमें लेना अब थोड़ा सेफ रहेगा। अगर मार्केट गैप डाउन या कुछ होता है तो इस बीच में कुछ मत करो, इसके नीचे जाने दो 48,300 के नीचे, क्योंकि हो क्या सकता है अगर कोई बड़ा गया, क्योंकि सैटरडे संडे मंडे के दिन बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ 48,300 पे हुआ, कंसोलिडेट करके अगर 300 नीचे ब्रेक करता है तो डायरेक्टली पुट में एंट्री करेंगे। अगर वो मान लेते यहाँ ओपन होके ऐसे ब्रेकआउट आ रहा है तो फिर थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि गैप डाउन के बाद एक तो कंसोलिडेशन चाहिए हमें, तो डायरेक्ट ले सकते हैं पुट। अदरवाइज क्योंकि डायरेक्ट गैप डाउन के बाद अगर वो नीचे जाए तो ट्रेड नहीं ले सकते ना, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, वो थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर 48,300 के नीचे जाने देंगे, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक डाउन आएगा तब पुट लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट फिर हमारा 48,000 का होगा, या फिर 48,020 पकड़ सकते हो आप लेवल, 48,000 ही राउंड फिगर पकड़ सकते हो। यहाँ तक का एक ये सपोर्ट यहाँ पे, तो इसके नीचे पुट ले सकते हैं गैप डाउन के केस में। अदरवाइज इस रेंज में ओपन होता है तो आपको पता ही है, यहाँ से कोई ट्रेड मिलता है तो कॉल ले सकते हैं यहाँ पे पुट, और इसके ऊपर कॉल। तो देखिए लेवल्स होती है इंपॉर्टेंट, अब रेंज में है तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। रेंज के ऊपर ठीक है सेफली कॉल ले सकते, और रेंज के नीचे जाता है तो हम पुट ले सकते थे, लेकिन ये सपोर्ट स्ट्रांग है ना, यहाँ से कितनी बड़ी कैंडल बनी है आप देखिए, तो यहाँ कहीं पे भी बायर हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पुट के लिए मना कर रहा हूँ, इसके नीचे पुट लेंगे, ठीक है। देखिए एनालिसिस नहीं समझता है, वीडियो रिपीट देखना आप, लेकिन समझ लेना पूरा एनालिसिस, क्योंकि लेवल्स फिर भी मैं बता रहा हूँ, लेवल्स आपको बताता हूँ,